इसके अलावा कुछ छोटी छोटी बातें और हैं जो कि मैं बता देता हूँ आपको। किसी भी सम संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं 2q प्लस 0, क्योंकि कोई भी सम संख्या होती है, यहाँ 2 का भाग देते हैं हम, तो यहाँ पर भागफल तो चेंज होता रहेगा। मान लीजिए कोई 12 है, 12 में अगर 2 का भाग देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। अगर हम 10 लेते हैं तो भागफल है वो यहाँ पर 5 आ जाएगा, लेकिन शेषफल आपके 0 ही बचेगा। तो किसी भी सम संख्या को 2q प्लस 0 या फिर a इक्वल टू 2q के रूप में लिखा जा सकता है। इसी तरह किसी भी विषम संख्या को 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी विषम संख्या है, 13 ले लीजिए उदाहरण के तौर पे, 2 का भाग लगाएं उसमें अगर, तो भागफल तो 6 आ जाएगा, 6 बार जाएगा, और यहाँ पर शेषफल 1 बचेगा। तो हमेशा अगर किसी भी विषम संख्या में 2 का भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 1 ही बचेगा। इसलिए किसी विषम संख्या को 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसके अलावा अगर लगातार दो संख्याओं का गुणा वो हमेशा सम संख्या ही आती है, यानी n प्लस 1 इक्वल टू 2q। n कोई भी संख्या हो सकती है और उसके जस्ट बाद वाली संख्या n प्लस 1, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लीजिए 6 लिया है और उसके बाद वाली संख्या 7 है, तो 6 में 1 को जोड़ेंगे तो 7 बनेगा ना। तो 6 और 7 का गुणा होगा 42, जो कि एक सम संख्या है। और सम संख्या को हम 2q के रूप में लिख सकते थे। तो इस प्रकार से हमारा ये वाला समीकरण बना है कि किन्हीं भी लगातार दो संख्याओं का गुणा हमेशा सम संख्या ही मानी जाती है। प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है कि दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। बहुत ही आसान सा सवाल है। सवाल में दे रखा कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक, यानी कि संख्या कैसी है, प्लस वाली संख्या है और विषम संख्या है, उसका वर्ग 8q प्लस 1 के रूप में होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमारा जो आंसर लाना है हमें वो 8q प्लस 1 लाना है। कोई भी विषम धनात्मक संख्या का वर्ग करने पर 8q प्लस 1 आता है। तो मैंने पहले बताया था कि किसी भी विषम संख्या को हम इस रूप में लिख सकते हैं। कोई भी विषम संख्या है उसको हम 2q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब प्रश्न में दे रखा है कि उस संख्या का वर्ग करना है हमें, तो वर्ग करें। विषम संख्या को हम लोगों ने मान लिया a इक्वल टू 2q प्लस 1। अब एक दोनों तरफ वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर, क्योंकि सवाल में दे रखा कि वर्ग करना है, इसलिए दोनों तरफ वर्ग करने पर 2q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब वर्ग को ब्रैकेट को हटाएंगे तो इसका तो वो होगा a स्क्वायर, और इसमें आपको सर्वसम्मिका अप्लाई करनी पड़ेगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस वाली सर्वसम्मिका से इस वाले ब्रैकेट को खोलेंगे तो यहाँ पर a स्क्वायर के रूप में लिखना है इसको, तो 2q का होल स्क्वायर प्लस 2a है 2q और b यहाँ पर है 1 प्लस 1 का स्क्वायर। इसको हल करेंगे, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया और q का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 4 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया, ये q प्लस 1। अब हमें एक तो लाना ही है लास्ट में, ये तो आ गया। इसमें से दोनों में से कॉमन ले लेंगे। a स्क्वायर इक्वल टू कॉमन क्या क्या आ रहा है 4q और 4q, दोनों में 4q है तो 4q
इसमें से कॉमन आ गया 4 क्यू, तो यहाँ पर क्यू बच गया और यहाँ पर 1 बच गया +1। अब हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 2q या सम संख्या होता है। किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 2q या सम संख्या होता है। हमने देखा था किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं का जो गुणनफल है वो होता है सम संख्या, यानी कि n × n+1 = 2q। तो इसी के आधार पर यहाँ पे देखिए q और q+1, यहाँ पर हमारे पास दो लगातार संख्याओं का गुणनफल ही है, तो इसको हम 2q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि q+1 = हो गया 2q। तो यहाँ पर इसकी जगह पे 2q रख देंगे, क्या आ जाएगा a² = 4 × 2q + 1। और इसको आगे हल करेंगे, 4 दूनी 8, 8q + 1। तो हमें यही आंसर लाना था कि किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का जो वर्ग है वो 8q + 1 के रूप में लिखा जा सकता है।